मोना जब पहली बार शादी के बाद ससुराल पहुंची तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था। दरवाजे पर रंगोली बनी हुई थी। दियों की हल्की रोशनी माहौल को और भी सुंदर बना रही थी। जैसे ही कार आकर रुकी, घर के सभी सदस्य दरवाजे पर खड़े होकर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। अजय ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तैयार हो नई दुनिया में कदम रखने के लिए। मोना ने हल्का सा सिर हिलाया और घूंघट को ठीक किया। अजय ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मोना धीरे धीरे बाहर निकली। जैसे ही मोना ने घर की चौखट पर कदम रखा, उसकी सास कंचन जी खुशी से चहक उठी। अरे मेरी बहू आ गई, जल्दी से थाली लाओ, इनकी नजर उतारनी है। अजय की बहन दौड़कर थाली ले आई, जिसमें घी का दीपक जल रहा था। कंचन जी ने अपनी बहू मोना की आरती उतारी और एक कटोरी में पानी डालकर उसे दरवाजे पर गिराने का संकेत दिया। बेटा पहले ये कलश का जल गिराकर अंदर आओ, ये हमारे घर की परंपरा है। मोना ने मुस्कुराकर कलश का जल गिराया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उसके कदमों के साथ ही पूरे घर में उल्लास की लहर दौड़ गई। अजय की बहनें खुशी से ताली बजाते हुए बोली, भैया अब तो हमें गिफ्ट चाहिए। अजय हंसते हुए बोला, अरे बाबा पहले मुझे मेरी दुल्हन के साथ अंदर तो आने दो। घर में प्रवेश करते ही मोना को एक ऊंची चौकी पर बिठाया गया। उसकी ननद ने शरारत भरे लहजे में कहा, भाभी अब आपका इम्तिहान होगा, हमें दूध में अंगूठी ढूंढकर दिखाइए। आज देखते हैं घर में भैया का राज चलेगा या आपका। कंचन जी प्यार से बोली, ये रस्म बहुत शुभ मानी जाती है, इससे बहू के सौभाग्य की पहचान होती है। मोना और अजय ने मुस्कुराकर दूध के कटोरे में हाथ डाला और थोड़ी देर बाद अंगूठी मोना ने निकाल ली। सभी ने खुशी से तालियां बजाई। इसके बाद कंचन जी ने अपने हाथों से मोना को मिठाई खिलाई और आशीर्वाद दिया। बेटा तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। ससुर जी जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहे थे, आगे बढ़कर बोले, बहू आज से ये घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बेझिझक बताना। मोना को लग रहा था कि उसको कितना अच्छा परिवार मिला है। जब सब रस्में पूरी हो गई तो मोना और अजय अपने कमरे में पहुंचे। कमरा फूलों से सजा हुआ था और हल्की गुलाब की खुशबू पूरे कमरे में घुली हुई थी। अजय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? मोना ने धीरे से कहा, बहुत अच्छा है। अजय ने उसका हाथ थामे हुए कहा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। मोना ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसने सोचा, अगर हर लड़की को ऐसा ससुराल मिले तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मोना की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने देखा कि अजय अब भी गहरी नींद में था। घड़ी पर नजर पड़ी, सुबह के 5 बज रहे थे। उसने धीरे से बिस्तर छोड़ा और नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि उसकी सास कंचन जी रसोई में पूजा की थाली तैयार कर रही थी। मोना ने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए। कंचन जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा। फिर पूजा की थाली मोना के हाथ में देते हुए कहा, पहले घर के मंदिर में दीपक जला और भगवान का आशीर्वाद ले। आज तेरा पहला दिन है, सब शुभ ही होगा। मोना ने श्रद्धा से दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी पीछे से मोना के ससुर सोहन लाल जी की आवाज आई, अरे बहू तो बहुत धार्मिक निकली। मोना ने तुरंत आगे बढ़कर उनके भी पैर छुए। सोहन लाल जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। यह सुनकर मोना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद मोना ने खुद पहल करते हुए कहा, माँ जी मैं रसोई में आपकी मदद करूं? कंचन जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर बोली, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तुझे काम की फिक्र हो रही है। काम तो सारी जिंदगी करना है, पहला दिन है, बस आराम कर और सबके साथ बैठकर बातें कर। मोना को अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितनी अच्छी है माँ जी। मैंने सुना था कि ससुराल में बहुओं से बहुत काम करवाया जाता है, लेकिन यहाँ तो
माँ की तरह प्यार मिल रहा है। लेकिन मोना को खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, कम से कम मैं चाय ही बना लूं। कंचन जी ने प्यार से उसकी गाल थपथपाई और कहा, अच्छा ठीक है, सिर्फ चाय बना ले, लेकिन बाकी काम कल से करना। मोना ने मुस्कुराते हुए चाय बनाई और सास ससुर को दी। चाय पीते ही सोहन लाल जी बोले, वाह, बहुत स्वादिष्ट चाय है। अब तो मैं हर रोज बहू के हाथ की ही चाय पीऊंगा। कंचन जी भी मुस्कुराते हुए बोली, सच में चाय बहुत अच्छी बनी है। बेटा, तुम्हारे आने से घर की रौनक और बढ़ गई है। पूरा दिन मोना घर के माहौल में घुलने मिलने में व्यस्त रही। उसकी ननद ने उससे ढेर सारी बातें की, सास ने उसे घर के रीति रिवाज बताए और ससुर जी ने उसे बेटी जैसा मानकर खूब स्नेह दिया। शाम को जब अजय ऑफिस से लौटा तो उसने हंसते हुए पूछा, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। माँ जी ने तो मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। अजय ने मजाक में कहा, तो इसका मतलब अब मैं अपनी चाय खुद ही बनाऊं? मोना खिलखिला पड़ी और बोली, नहीं, वो तो मैं बना ही दूंगी। रात को पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर आपस में खूब बातें की। बहुत हंसी मजाक हुआ। मोना को लगने लगा कि ये घर सच में उसका अपना है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ससुराल में भी उतना ही प्यार मिल सकता है जितना मायके में। पहला दिन बहुत अच्छा बीता। मोना को पूरा परिवार अपना सा लगने लगा था। सास ससुर का स्नेह, ननंद का हंसी मजाक और अजय का प्यार, सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा था। रात को जब वो अपने कमरे में गई तो अजय पहले से ही बिस्तर पर था। उसने प्यार से पूछा, थक गई हो? मोना मुस्कुरा कर बोली, नहीं, बल्कि आज का दिन बहुत खास था। सबने इतना प्यार दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं नए घर में आई हूँ। अजय ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। मोना ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे। वह बिस्तर पर सोने ही लगी, तभी उसे अपना तकिया थोड़ा अजीब लगा। उसने तकिया उठाया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तकिए के नीचे एक छोटी सी पुड़िया रखी थी जिस पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। मोना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये यहाँ किसने रखी? वो थोड़ा मन ही मन घबराई। अजय ने उसकी घबराहट देखी और पूछा, क्या हुआ मोना? मोना ने कांपते हाथों से पुड़िया उठाई और उसे दिखाते हुए बोली, ये क्या है और ये यहाँ कैसे आई? अजय भी चौंक गया। उसने पुड़िया हाथ में ली और खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंधी हुई थी। ये कोई मजाक तो नहीं? उसने शक जताया। मोना ने नकारते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। इसमें सिंदूर भी लगा है, कहीं ये कोई टोना टोटका तो नहीं? अजय ने पुड़िया को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। किसी ने गलती से यहाँ रखा होगा। लेकिन मोना के मन में सवाल उठ रहा था, अगर ये गलती से रखा गया था तो सिर्फ मेरे तकिए के नीचे ही क्यों? वह अब सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। क्या ये सच में किसी की गलती थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? अगली सुबह अजय जल्दी उठकर सीधे अपनी माँ के कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही उसने गुस्से में कहा, माँ, आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि उस बाबा के पास मत जाया करो। कंचन जी, जो पूजा की थाली तैयार कर रही थी, चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहे हो? अजय ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, माँ, कल रात मोना के तकिए के नीचे एक पुड़िया मिली जिसमें सिंदूर लगा था। मुझे पता है कि ये सब उस बाबा की ही हरकतें हैं। आप बार बार उसके पास जाती हैं और वही आपको ये सब करने के लिए कहता है। कंचन जी गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा, तुम नहीं समझोगे। नित्यानंद स्वामी बहुत बड़े संत हैं। उनकी कृपा से ही हमारा घर सुख शांति से चल रहा है। अजय ने झुंझलाकर कहा, सुख शांति माँ?
अगर सच में उनकी कृपा होती तो हमें इस तरह के टोटकों की जरूरत क्यों पड़ती, और ये सब नई दुल्हन के साथ क्यों किया जा रहा है। कंचन जी गंभीर स्वर में बोली, बेटा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। बाबा ने कहा था कि नई बहू की किस्मत अच्छी है, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ बाधाएं हैं। ये सब उपाय इसीलिए किए जा रहे हैं कि हमारे घर पर कोई बुरी छाया ना पड़े। अजय ने माथा पकड़ लिया। माँ, ये 21वीं सदी है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कृपया करके इन अंधविश्वासों से बाहर आइए। बाबा सिर्फ पैसे कमाने और लोगों को डराने के लिए ये सब करते हैं। कंचन जी ने सख्ती से कहा, तुम अपनी माँ से इस लहजे में बात करोगे? मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है, अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। अजय को समझ आ गया कि उसकी माँ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया और सीधे अपने पिता सोहन लाल जी के पास पहुंचा। वे सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। अजय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोहन लाल जी ने अखबार नीचे रखा और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा, आप तो जानते हैं कि माँ नित्यानंद बाबा के अंधविश्वास में कितनी डूबी हुई है। कल रात मोना के तकिए के नीचे एक सिंदूर लगी पुड़िया मिली। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब उसी बाबा के कहने पर हुआ है। सोहन लाल जी ने चाय का घुट लेते हुए हल्की आह भरी और बोले, मैं समझ सकता हूँ बेटा। अजय ने थोड़ा तेज स्वर में कहा, अगर आप समझ सकते हैं तो पापा प्लीज माँ को समझाइए, ये सब ठीक नहीं है। मोना क्या सोचेगी हमारे बारे में? वो इस घर में नई है और अगर उसे लगे कि यहाँ इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है तो क्या उसे अच्छा लगेगा? सोहन लाल जी ने एक पल के लिए चुप रहकर अपने बेटे की बातों को सुना, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, मैं तेरी माँ को 35 साल से जानता हूँ। मैंने कई बार कोशिश की, पर उसकी आस्था को बदलना नामुमकिन है। अजय ने निराश होकर कहा, तो फिर क्या किया जाए? पापा, क्या हम यूं ही देखते रहेंगे? सोहन लाल जी ने धीरे से कहा, देख बेटा, कभी कभी रिश्तों में जीत हार से ज्यादा जरूरी होता है शांति बनाए रखना। मैं तेरी माँ को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब किसी का विश्वास इस हद तक मजबूत हो जाए तो उसे एक ही दिन में नहीं बदला जा सकता। अजय ने झुंझलाते हुए कहा, मतलब आप भी कुछ नहीं कर सकते? सोहन लाल जी ने सिर झुका लिया और कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी तेरी माँ की खुशी में ही अपनी खुशी देखी है। अगर मैं ज्यादा विरोध करूंगा तो घर में कलह बढ़ेगा। मैं धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करूंगा, पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अजय ने अपने पिता की बेबसी को महसूस किया, लेकिन वह अब भी इस बात को लेकर परेशान था कि अगर ऐसा चलता रहा तो मोना के मन में इस घर के बारे में क्या धारणा बनेगी। लेकिन घर के हालात को देख उसने चुप रहना जरूरी समझा। कुछ दिन बाद रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन मोना को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसका गला सूख रहा था तो उसने पानी पीने के लिए जग उठाया, लेकिन जग खाली था। पानी लेने के लिए वह रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, उसके कदम अचानक ठिठक गए। सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। उसकी सास कंचन जी रसोई के कोने में बैठी थी। वह नींबू के 4 टुकड़े कर उनमें सिंदूर भर रही थी। उनके पास एक दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में उनकी छाया डरावनी लग रही थी और वह बुदबुदा रही थी। शायद वह कोई मंत्र या प्रार्थना कर रही थी। मोना की सांसें तेज हो गई। उसने कभी अपनी सास को इस रूप में नहीं देखा था। वह अभी कुछ सोच ही रही थी कि कंचन जी उठी और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उनके हाथ में वो नींबू के टुकड़े और जलता हुआ दिया था। मोना ये देखकर हैरान हो गई।
ये सब क्या हो रहा है? उसने मन में सोचा। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी। कंचन जी ने दरवाजा खोला और बाहर गलियारे में चली गई। मोना ने देखा कि उन्होंने घर के मुख्य द्वार के सामने उन नींबू के टुकड़ों को रखा और दिए को वहीं रखकर सिर झुकाकर कुछ बुदबुदाने लगी। मोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ आखिर ये सब क्यों कर रही है? क्या ये कोई टोटका है? वह समझ नहीं पा रही थी कि इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए था या फिर कुछ और ही था जिससे उसे अभी तक अनजान रखा गया था? सुबह होते ही मोना बेचैन हो गई। रात की वह घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी सास कंचन जी ये सब क्यों कर रही है। क्या ये कोई साधारण पूजा थी या इसके पीछे कुछ और ही कारण था? वह खुद को और रोक नहीं पाई और नाश्ते के बाद अजय से बात करने का फैसला किया। जब अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, मोना ने धीरे से कहा, अजय मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अजय ने उसकी गंभीरता को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ मोना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मोना ने धीरे से कहा, कल रात मैंने माँ को कुछ अजीब करते हुए देखा। वह किचन में नींबू के 4 टुकड़े करके उनमें सिंदूर भर रही थी और फिर रात के 2 बजे उन्होंने वो टुकड़े घर के दरवाजे के बाहर रख दिए। साथ में एक दीपक भी जलाया। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अजय आखिर माँ ये सब क्यों कर रही है? अजय ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मोना तुम जो देख रही हो वो पहली बार नहीं हो रहा। माँ हमेशा से इन सब पर बहुत विश्वास करती है। जब से मैं बच्चा था तब से मैं ये सब देखता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की पर माँ नहीं मानती। मोना ने चौंक कर पूछा, तो क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? अजय ने निराश होकर जवाब दिया, हाँ मोना, मैंने बहुत कोशिश की कि माँ इन अंधविश्वासों से बाहर आ जाए, लेकिन हर बार उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और अब मैं थक चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि घर में कलह हो, इसलिए माँ जो भी कर रही है उन्हें करने दो। मोना ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे संभाले। उसने धीरे से कहा, लेकिन अजय ये सब तो गलत है। हम सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर हम अंधविश्वास में उलझे रहेंगे तो समाज कैसे बदलेगा? अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मोना मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, लेकिन फिलहाल मैं घर में कोई झगड़ा या कलेश नहीं चाहता। माँ को अगर इसमें सुकून मिलता है तो रहने दो। जब समय आएगा तब हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। मोना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी कंचन जी ने कमरे में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात हो रही है बच्चों? अजय ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अगले दिन नाश्ते के बाद मोना अपने कमरे में कपड़े तय कर रही थी, तभी उसकी सास कंचन जी कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली हो। तभी कंचन जी ने उत्साह से कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाबा के पास आशीर्वाद लेने जाना है। मोना ने चौंक कर पूछा, बाबा के पास? कौन से बाबा? अरे नित्यानंद स्वामी जी। मैंने मन्नत मांगी थी जब तुम इस घर में आओगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें बाबा के दर्शन करवाने ले जाऊंगी। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहेगी। मोना ये सुनकर असमंजस में पड़ गई। वह ऐसे किसी बाबा में विश्वास नहीं करती थी और कल रात ही उसे तकिए के नीचे रखी हुई सिंदूर लगी पुड़िया ने और भी परेशान कर दिया था। उसने धीरे से कहा, माँ मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत क्यों है? कंचन जी के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी आ गई। बेटा ये हमारी परंपरा है, हमारी बहू को बाबा के आशीर्वाद के बिना घर में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता।
देखो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन कुछ चीजें तर्क से नहीं श्रद्धा से मानी जाती है। मोना ने धीरे से कहा, लेकिन माँ, असली आशीर्वाद तो भगवान का होता है। कंचन जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारी सास कुछ कह रही है तो उस पर विश्वास करो। अजय भी तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कंचन जी बाहर चली गई और मोना के मन में असमंजस की लहर उठने लगी। क्या अजय भी इस सब में विश्वास करता है? कंचन जी की जिद के आगे अजय की एक ना चली। अंत में उसे मोना के साथ बाबा के आश्रम जाना ही पड़ा। जैसे ही वे बाबा के आश्रम पहुंचे, वहां पहले से ही लंबी लाइनें लगी हुई थी। कई लोग बाबा से मिलने और आशीर्वाद लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। कंचन जी ने एक सेवक से कहा, बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं, बाबा से जल्दी मिलने का कोई उपाय है? सेवक मुस्कुराया और बोला, माँ जी, धैर्य रखिए, बाबा जिन पर कृपा करना चाहते हैं उन्हें खुद बुला लेते हैं। यह सुनकर कंचन जी श्रद्धा में सर झुकाकर बैठ गई, लेकिन अजय और मोना को बहुत अजीब लग रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार बाबा के दरबार में उनका नंबर आया। जब वे अंदर पहुंचे तो धूप, अगरबत्ती और जड़ी बूटियों की गंध से पूरा कमरा भरा हुआ था। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर बाबा विराजमान थे। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, माथे पर लंबा तिलक था और गले में कई मालाएं लटकी थी। कंचन जी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। बाबा, ये मेरे बेटे बहू हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे ध्यान में हो। फिर धीरे से बोले, इनकी कुंडली में भारी संकट है, बहू पर किसी की बुरी नजर है। मोना और अजय एक दूसरे को देखने लगे। मोना का मन अब और घबराने लगा। बाबा ने आगे कहा, अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। यह सुनकर अजय अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने तमतमाते हुए कहा, बाबा, कृपया साफ साफ बताइए कि आपको ये सब कैसे पता चला। आपने पहले भी माँ से कई बार इसी तरह की बातें कही हैं और हर बार कोई ना कोई पूजा या दान करने को कहते हो। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, श्रद्धा और तर्क में बहुत फर्क होता है। जिनके पास विश्वास नहीं होता, उनके जीवन में शांति नहीं होती। अजय अब और भी भड़क गया। शांति? क्या ये शांति है कि आप हर बार किसी न किसी अनहोनी की आशंका जताकर डर फैलाते हैं? कंचन जी ने घबराते हुए अजय को चुप कराने की कोशिश की। बेटा, बाबा से इस तरह बात मत करो, ये सब कुछ हमारे भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन अजय ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, अब बहुत हो गया। अब मैं आपको इस अंधविश्वास का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। बाबा, आपने माँ की श्रद्धा का फायदा उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अब यहाँ से जा रहे हैं। अजय का ये रवैया देखकर बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, बेटा, समय तुम्हें खुद सच दिखाएगा। जब संकट आएगा तब तुम्हें मेरी याद आएगी। अजय ने बाबा की बात को नजरअंदाज किया, फिर अपनी माँ और मोना का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन उसकी माँ की आंखों में चिंता थी। क्या सच में कुछ अनहोनी होने वाली थी, या ये सिर्फ डर फैलाने का एक और तरीका था? 2 महीने के बाद लगभग 11 बजे घर में फोन की घंटी तेजी से बजी। कंचन जी ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आई आवाज सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मेरा बेटा? उन्होंने घबराकर तेज आवाज में पुकारा। मोना, जल्दी आओ। मोना और अजय के पिता दौड़ते हुए आए। क्या हुआ माँ? मोना ने घबराते हुए पूछा। कंचन जी की आवाज कांप रही थी। अजय का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना समय गवाए वे अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि अजय को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस हल्की मोच है और कुछ खरोचे हैं। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन कंचन जी अब भी बेचैन थी। उन्होंने रोते हुए कहा, यह सब बाबा की पूजा ना करने की वजह से हुआ है।
मैंने जो उपाय करने को कहा था वह नहीं किया गया, इसीलिए ये अनहोनी हो गई। मोना अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, एक्सीडेंट ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से होते हैं, ना कि पूजा पाठ से। कृपया इस अंधविश्वास से बाहर आइए। अजय जब अस्पताल से घर लौटा तो मोना ने उसका बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे उसने अपने सास ससुर के तौर तरीकों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। अब वह उनकी किसी बात पर बहस नहीं करती थी, ना ही किसी चीज का विरोध करती। कुछ महीनों बाद घर में एक नई खुशी आई। मोना माँ बनने वाली थी। जैसे ही डॉक्टर ने ये खुशखबरी दी, पूरे परिवार में उत्साह फैल गया। कंचन जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने तुरंत बाबा के आश्रम जाने की ठानी। बेटा, ये सब बाबा की कृपा से हुआ है। मैं अभी जाकर उनके चरणों में ये खुशखबरी दूंगी और इस बच्चे की सुरक्षित जन्म के लिए विशेष पूजा करवाऊंगी। मोना ने हल्की मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वह जान चुकी थी कि कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन कंचन जी पूजा के बाद एक छोटी सी पुड़िया लेकर आई। उन्होंने मोना को बुलाया और कहा, बेटा, ये बाबा का आशीर्वाद है। इसे दूध में मिलाकर पीने से तुम्हें बेटा होगा। मोना ये सुनकर हैरान रह गई। उसने अपनी सास की ओर देखा और फिर उस पुड़िया की ओर। मोना ने स्पष्ट शब्दों में कहा, माँ, मैं इसे नहीं लूंगी। कंचन जी चौंक गई। क्या कह रही हो बेटा? बाबा की दी हुई चीज को मना नहीं करना चाहिए। ये राख नहीं, आशीर्वाद है। मोना ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका है। मेरा बच्चा स्वस्थ हो, चाहे वह बेटा हो या बेटी। मैं किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगी। कंचन जी को लगा जैसे किसी ने उन्हें अपमानित कर दिया हो। उन्होंने गुस्से में पुड़िया उठाई और कमरे से बाहर चली गई। शाम को जब अजय घर लौटा तो उसे मोना ने पूरी बात बता दी और अजय से पूछा, अजय, क्या तुम सच में मानते हो कि इस तरह की चीजों से बच्चा होने में फर्क पड़ता है? अजय कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मोना, मैं जानता हूँ कि माँ की ऐसी मान्यताएं बचपन से हैं। मैं कई बार उन्हें समझा चुका हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। मैं घर में कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि अब हमारा बच्चा इस घर में आने वाला है। हमें उसे इन अंधविश्वासों से दूर रखना होगा। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो मोना। अब समय आ गया है कि मैं माँ से साफ साफ बात करूं। अगले दिन कंचन जी फिर से पूजा की तैयारी कर रही थी कि अजय ने आकर सख्ती से कहा, माँ, अब ये सब बंद कर दीजिए। मोना को किसी बाबा की पुड़िया या किसी विशेष पूजा की जरूरत नहीं है। उसे बस सही देखभाल चाहिए जो डॉक्टर देंगे। अब से घर में कोई टोटका या बाबा नहीं आएंगे। कंचन जी सोच में पड़ गई। क्या सच में वही अजय है जो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाता था? मोना को अब उम्मीद थी कि उसके बच्चे की परवरिश एक आधुनिक और जागरूक माहौल में होगी, जहां अंधविश्वास की नहीं बल्कि समझदारी और प्यार की जगह होगी। 9 महीने के बाद एक तूफानी रात में मोना को प्रसव पीड़ा हुई तो पूरे घर में हलचल मच गई। अजय तुरंत कार निकालकर उसे अस्पताल ले गया। रास्ते भर मोना दर्द से करा रही थी, लेकिन अजय उसका हाथ थामे उसे हिम्मत देता रहा। बस थोड़ी देर और मोना, सब ठीक होगा। अजय ने उसे दिलासा दी और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मोना को अंदर ले लिया। अजय और उसके माता पिता ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। कंचन जी मन ही मन बाबा का नाम जप रही थी, लेकिन अजय ने अब किसी भी तरह के अंधविश्वास को अंदर नहीं आने दिया। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आपके घर नन्ही परी आई है। अजय और उसके पिता खुशी से उछल पड़े, लेकिन कंचन जी का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उन्होंने हमेशा अपने पोते की कल्पना की थी, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल के कमरे में जाकर अपनी नन्ही पोती को देखा तो उनकी आंखों में अपने आप ही ममता उमड़ आई। उन्होंने धीरे से बच्ची को गोद में लिया और कहा,
मेरी पोती आई है लक्ष्मी बनकर। ये सुनकर अजय और मोना की आंखें खुशी से नम हो गईं। यह वही कंचन जी थी जो कभी बेटे की चाह में टोटके करवाती थी, लेकिन अब अपनी पोती को गले से लगाकर सबसे ज्यादा खुश थी। जब मोना होश में आई तो उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसकी सारी तकलीफें गायब हो गई हों। कुछ समय के बाद जब पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था तो अजय के पिता बोले, बेटा न्यूज चैनल लगा, देख आजकल क्या चल रहा है। अजय ने रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। जैसे ही न्यूज लगी, स्क्रीन पर जो कुछ देखा उसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसमें न्यूज आ रही थी कि बाबा नित्यानंद का बड़ा फर्जीवाड़ा, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। रिपोर्टर बता रहा था कि किस तरह बाबा नित्यानंद ढोंग रचते थे और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर पैसे ऐंठते थे। बाबा की कुछ अनुयायियों ने भी कबूल किया कि वे सिर्फ डर और लोभ की वजह से उनके बताए टोटके करते थे। न्यूज में बाबा की गिरफ्तारी की वीडियो दिखाई जा रही थी। कंचन जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बाबा पर उन्होंने इतने वर्षों तक भरोसा किया, वही एक धोखेबाज बाबा निकला। मोना ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, अब आप समझ गई कि असली शक्ति किसी बाबा की पुड़िया में नहीं, बल्कि हमारी खुद की मेहनत और बड़ों के सच्चे आशीर्वाद में होती है। कंचन जी ने पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस किया, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी गलती मानी। उन्होंने धीरे से मोना का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम सही कह रही हो। मैंने अब तक जो भी किया अज्ञानता में किया, लेकिन अब मैं अपनी पोती को ऐसी किसी भी चीज से दूर रखूंगी। अब से हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ प्यार और आशीर्वाद का स्थान होगा, किसी बाबा के टोटकों का नहीं। अजय और मोना ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि ये बदलाव आसान नहीं था, लेकिन ये सही दिशा में उठाया गया पहला कदम था। जब मोना की बेटी उनके हाथों में आई तो कंचन जी ने उसे अपनी गोद में लेते हुए प्यार से कहा, अब मेरी पोती सिर्फ सच्चे आशीर्वाद और अच्छे संस्कारों में पलेगी, किसी अंधविश्वास में नहीं। पूरा परिवार एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने को तैयार था। दोस्तों, अंधविश्वास और अज्ञानता का अंधेरा जब किसी परिवार पर हावी हो जाता है तो वह जीवन के असली सुखों को छीन लेता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा और अंधविश्वास में फर्क करना जरूरी है। भक्ति और विश्वास व्यक्ति की आत्मा को शांति देते हैं, लेकिन जब ये अंधविश्वास का रूप ले लेते हैं तो वे इंसान की सोचने की, समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। हमारी आस्था का आधार अच्छाई और सच्चाई होनी चाहिए, ना कि किसी ढोंगी बाबा का छल्लावा। जीवन में सफलता और खुशहाली हमारे कर्मों और सच्चे प्रयासों से आती है, ना कि किसी टोटके से। इसीलिए हर इंसान को अपनी बुद्धि और तर्क से निर्णय लेना चाहिए, ना कि आंख बंद करके किसी की बात मान लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।